हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के पीछे की बातें, यानी कि वो बातें जो हमारे अंदर प्रश्न बन के अटकी रहती हैं पर उनका पता नहीं चलता। जैसे हम सभी ने एनसीईआरटी की हिंदी की किताबों में बहुत सी कविताएं और कवि देखे होंगे जिनको पढ़कर या देखकर लगता है जैसे कि हम कोई भक्ति या आराधना कर रहे हो। उदाहरण, 9th क्लास में रसखान के सवैये, कबीरदास की साखियाँ और सबद। 10वीं क्लास में सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब मेरे जैसे क्यूरियस यानी जिज्ञासु बच्चे में बहुत सवाल आते हैं। आई थिंक आपके में भी आते ही होंगे। जैसे पहला प्रश्न, आखिर हिंदी की किताबों में ये भक्ति वाली कविताएं क्यों आती हैं? दूसरा प्रश्न, क्या ये किसी धर्म को हमारी किताबों से जोड़ रहे हैं? तीसरा प्रश्न, और ये कविताएं ही क्यों भक्ति वाली आती हैं? कोई कहानी या गद्य क्यों नहीं होता? तो इन सब प्रश्नों के उत्तर हैं यहाँ। तो चलते हैं हम अपने उत्तर की तरफ। दरअसल इन सब का उत्तर छिपा हुआ है हमारे इतिहास में। हाँ जी, हमारे यानी भारत के इतिहास में। भारत में लगभग 1263 से लेकर 1693 तक का समय ऐसा समय था जब बाह्य आक्रमणकारियों व शासकों का अत्याचार फैला हुआ था। आम जनता को इन आक्रमणकारियों और शासकों का डर और भय बना ही रहता था। ऐसे में डरी और सहमी आम जनता क्या करती, कहाँ जाती? भाई, आज का समय होता तो एफआईआर करते, हम कोर्ट में जाते, पर उस समय तो राजाओं का शासन होता था तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो आम जनता के पास उस समय केवल एक ही सहारा था, भगवान का सहारा। तो उस समय के जो भी लेखक थे वो भी तो आम जनता में से ही थे, उन्हीं की तरह वो भी उन्हीं परिस्थितियों में रहते थे। तो इसीलिए उन्होंने उस परिस्थितियों में भक्ति पर ही रचनाएं की। इसीलिए सन 1263 से लेकर 1693 की जो भी रचनाएं आती हैं वो भक्ति पर ही होती हैं। इसलिए इस समय काल का हिंदी लेखन भी इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और ये भक्ति काल भी बहुत ही मज़ेदार है। यह भक्ति काल मुख्यतः 2 धाराओं में बटा हुआ था। हाँ जी, पहली धारा सगुण यानी कि गुण के साथ, निर्गुण भक्ति का यानी निर्गुण यानी जिसमें गुण ना हो। कैसे गुण? चलो जानते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पहला सगुण भक्ति मतलब ऐसे ईश्वर की भक्ति करना जिसमें गुण विद्यमान है, रंग रूप आकार का। दूसरा निर्गुण भक्ति मतलब ऐसे ईश्वर की भक्ति करना जिसमें रंग रूप या आकार का गुण विद्यमान नहीं है। तो इस समय में जो भी भक्ति हुई वो सगुण और भक्ति निर्गुण भक्ति में बट गई। यह सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति भी 2 भागों में बराबर बटी हुई थी। जैसे कि सगुण भक्ति में पहला था कृष्ण भक्ति, यानी कि ऐसे कवि या ऐसे भक्त जो कृष्ण की आराधना करते थे, जैसे कि रसखान, जैसे कि सूरदास। वहीं दूसरा था सगुण में राम भक्ति, यानी ऐसे भक्त या कवि जो राम की आराधना करते थे, जैसे तुलसीदास। आपने पढ़ा है ना 10th में, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। वहीं अब हम आते हैं निर्गुण भक्ति में। निर्गुण भक्ति भी 2 भागों में बटी हुई थी। जैसे पहला ज्ञान मार्गी, यानी ऐसे कवि या भक्त जो ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी निर्गुण निराकार ईश्वर को जो आराधना करते हैं। जैसे हमारे कबीर, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सुपंडित होए। वहीं अब निर्गुण में आते हैं दूसरे भाग में प्रेम मार्गी। बेटा, आप सभी ने एक फिल्म देखी होगी, पद्मावती, देखी है ना?
एक्चुअल में जो पद्मावती है ये एक हिंदी लेखक जायसी हैं, उनकी रचना पद्मावत पर बनी हुई है। हाँ जी, हिंदी में प्रेम मार्गी कवि जो होते थे वो प्रेम की बहुत सुंदर रचनाएं करते थे। वो प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते थे, यानी कि हिंदी लेखन में प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने का भी चलन था। पद्मावत इसका उदाहरण है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि हिंदी लेखन इतिहास में ऐसा समय था जब भक्तिपरक परिस्थितियाँ बनी हुई थी, तो भक्तिपरक ही रचनाएं हुई। अब आते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 2 पर, यानी कि क्या ये किसी धर्म को हमारी किताबों से जोड़ रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जब हमारे हिंदी इतिहास लेखन में ऐसी रचनाएं की गई तो उन रचनाओं को इसमें शामिल करना ही था। तो इसमें किसी धर्म का प्रचार नहीं है, बल्कि हिंदी के उस समय की खूबसूरत रचनाओं को हमें दिखाना है। आते हैं अब हम अपने अंतिम प्रश्न पर कि भाई इस टाइम में जो भी रचनाएं थी वो कविताएं ही क्यों ली जाती हैं, ये कहानी या गद्य क्यों नहीं लिया जाता? तो इसका उत्तर है कि उस समय में रचनाएं जो भी लिखी गई वो दरअसल कविताएं ही लिखी गई, यानी कि उस समय में केवल कविताएं ही लिखी जाती थी। उस समय में गद्य या कहानी आदि नहीं लिखे जाते थे। दरअसल गद्य का विकास हिंदी इतिहास में तो इसमें बहुत बाद में 1900 ईस्वी में आया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हिंदी के बहुत ही मज़ेदार छिपे हुए प्रश्न को जाना। आई होप आप सभी को भी अब कविताएं पढ़ते वक्त ये सब बातें याद रहेंगी। साथ ही मेरे बच्चों, यदि आपके इन सब से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें।